हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSNIP में। और आज का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हम कवर अप करेंगे फंक्शंस, सम और मीन। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मीन फंक्शन को कवर अप कराऊं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने दो फंक्शंस कराए थे, मैक्सिमम एंड मिनिमम, और ये सब कुछ हो रहा था पेंडास के अंदर डेटा फ्रेम के लिए मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, वो हम कर चुके हैं। तो आज हम डेटा फ्रेम के अंदर सम और मीन फंक्शंस को करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करता हूं। फंक्शन है सम। इट इज यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर अ डेटा फ्रेम, सीरीज, रो, कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि इसके थ्रू हम डेटा फ्रेम के कॉलम्स का सम करा सकते हैं, सीरीज का सम करा सकते हैं, या किसी डेटा फ्रेम के सिंगल रो या मल्टीपल रोज का सम करा सकते हैं, और हम उसी डेटा फ्रेम के किसी सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स का सम करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है इंपोर्ट पेंडास एज पीडी। बड़ा क्लियर है। इसका मीनिंग है कि हमने पेंडास को पाइथन के अंदर यूज़ कर लिया और अब हम पीडी के थ्रू यूज कर सकते हैं पेंडास को पाइथन के अंदर। तो यहाँ पर उसके जस्ट बाद मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की है, नेम है LST, जिसके अंदर मेरे पास आइटम्स हैं रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, HD, और उसके बाद मैंने एक डिक्शनरी यहाँ पर डिक्लेयर की है, डिफाइन की है, जिसमें मेरे पास 4 कीज़ हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। और वीक 1 के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 13, 70, 90, 8 and so on for week 2, for week 3 and finally for week 4. तो लिस्ट LST और डिक्शनरी डिक्ट के हेल्प से मैं यहाँ पर एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। किस तरह से? df is equal to pd.dataFrame, और उसके अंदर मैंने मेंशन किया है डिक्शनरी डिक्ट को, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू LST। यहाँ पर मैंने इंडेक्स को एक्सक्लूसिवली मेंशन किया है, तो जो डिफॉल्ट इंडेक्स बनती इसकी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, अब वो नहीं बनेगी। रादर जो भी लिस्ट मैंने दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडेक्स डिसाइड होगी, और ये एक स्पेसिफाइड इंडेक्स होगी। तो जब मैं इस डेटा फ्रेम DF को डिस्प्ले कराता हूँ प्रिंट DF से, तो देखिए मुझे क्या मिला। मुझे यहाँ पर इंडेक्स में 0, 1, 2 और 3 के बजाय मिला रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और HD। और ऑब्वियसली वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 यहाँ पर कॉलम्स बन गए डेटा फ्रेम के लिए, क्योंकि वो मैंने एच की स्पेसिफाई किए थे डिक्शनरी में। और की के साथ जो ये वैल्यूज मैंने दिए हैं, जैसे पहले वीक के लिए मैंने वैल्यू दी है वीक 1 के लिए 13, 70, 90 और 8, ये वीक 1 के लिए जस्ट नीचे कॉलम बन के आ गया। और इसका सिंपल मीनिंग एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक मैं आपको प्रोग्रामेटिकली चीज़ें बता रहा था, लेकिन अब मैं इसका रियलिटी में यूज़ बता रहा हूँ। एक तरीके से यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है अपने 4 हार्डवेयर, रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और SD की वीकली सेल्स को। तो वीक 1 में रैम की जो सेल हुई है वो है 13 यूनिट्स, पेन ड्राइव की सेल हुई है 70 यूनिट्स, मेमोरी कार्ड्स की जो सेल हुई है वो है 90 यूनिट्स, और हार्ड डिस्क की जो सेल हुई है वो है 8 यूनिट्स। इसी तरह से ये वीक 2 की सेल्स हैं, ये वीक 3 की सेल्स हैं, और ये वीक 4 की सेल्स हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस डेटा फ्रेम के बेसिस पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। आप इनको इसी ऑर्डर में पढ़ें। तो मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल से, जिसमें मैंने जो क्रिएटेड डेटा फ्रेम DF मेरे पास है उसको, उसके लिए इनफैक्ट सम डिस्प्ले कराया है या सम फंक्शन का यूज़ किया है। तो किस तरह से ये आपको रिजल्ट देगा, प्रिंट df.sum, और सम के लिए जो सेट ऑफ पैरेंथेसिस है उसके अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेस की वैल्यू होने जा रही है 0, डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेस की 0 होती है। और इसको याद रखिएगा कि जब भी एक्सेस
0 होती है तो उस पर्टिकुलर केस में ये कॉलम वाइज सम करेगा। तो इसीलिए मैंने एक्सेस यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस बन गई 0। तो आप याद रखें कि इस बार ये कॉलम वाइज सम देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल सेट ऑफ लाइंस बनाई है, तो इसका मतलब ये कॉलम वाइज आप इसको याद रखें इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखिए रो वाइज, यहाँ पर ये कॉलम वाइज, और ये देखिए रो वाइज। ये आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया, क्योंकि जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेस 0 में क्या होगा, एक्सेस 1 में क्या होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। इनफैक्ट एक्सेस कभी स्पेसिफाई अगर आप नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होती है, और एक्सेस अगर 0 होती है तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको कॉलम वाइज लेनी होती है, या पेंडास इसको कॉलम वाइज कंसीडर करता है, चाहे वो सम कराना हो, चाहे वो मीन निकालना हो। तो ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। तो ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन सम अपना काम कर रहा है। तो देखते हैं प्रिंट df डॉट सम। तो यहाँ पर ये कॉलम वाइज आपको सम देगा, क्योंकि एक्सेस 0 आपने स्पेसिफाई इनफैक्ट किया नहीं है कोई भी एक्सेस वगैरह यहाँ पर, तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 है। तो नोट कर लेते हैं वीक 1 के लिए यहाँ पर इसने सम दिया है आपको रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और एचडी इनकी टोटल सेल का। तो इन सिंपल वर्ड्स ये वीक 1 की टोटल सेल आपको दे देगा। तो इसका मतलब देखिए वीक 1 यहाँ पर आया 181 बेसिकली क्या है 13 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 8। सिमिलरली वीक 2 के लिए 175 आया। ये किसका सम है? ये वीक 2 के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं इन हार्डवेयर के लिए 10 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 9, तो ये 175। सिमिलरली 23 प्लस 65 प्लस 88 प्लस 17 उसका सम 193 यहाँ पर आया। और फाइनली वीक 4 के लिए 10 प्लस 67 प्लस 55 प्लस 23 उसका सम यहाँ पर आया। तो ये वीक वाइज आपको सम देगा या कॉलम वाइज आपको सम देगा। ठीक है, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दिया, इसको आप ज़रूर पढ़ें। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 2, प्रिंट df डॉट सम एक्सेस इक्वल टू 1। तो देखिए जब भी एक्सेस की वैल्यू 1 होती है तो वहाँ पर अब कंसिडरेशन सम करवाने के लिए रो वाइज रहेगा। तो देखिए इस सिंबल को देखिए, ये रो वाइज रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इंडेक्स 0 मतलब रैम के लिए जितने भी वीक्स हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, उनकी टोटल सेल देगा। इन सिंपल वर्ड मैं बोलूँ तो ये रैम के लिए पूरे मंथ की सेल आपको बता देगा। तो ज़रा देख लेते हैं, रैम के लिए ये है 13 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 10, एंड ऑब्वियसली इसका जो सम आता है वो आता है 56। पेन ड्राइव के लिए सम देगा आपको 70 प्लस 80 प्लस 65 प्लस 67, दैट इज 282। सिमिलरली फॉर मेमोरी कार्ड, सिमिलरली फॉर HD, दैट इज हार्ड डिस्क, राइट। So it calculates the sum of sale for each hardware. It means it is considering all the weeks for a particular hardware. Now come to the example number 3. Here, now inside, within the set of square brackets, I am using particular, in fact, hardware name, और इन अदर वर्ड्स आई एम स्पेसिफाइंग द इंडेक्स। तो देखिए क्या होगा, आपने दिया df स्क्वायर ब्रैकेट के सेट के अंदर रैम कोलन पेन ड्राइव। तो ये क्या करेगा, रैम से लेकर के पेन ड्राइव तक जितनी भी एंट्रीज मेरे पास होंगी वीक 1 के लिए उनका सम देगा। तो एक तरह से रैम और पेन ड्राइव के लिए ये मुझे सम देगा वीक 1 का, देन वीक 2 का, देन वीक 3 का, देन वीक 4 का। तो चलिए एक बार करके देखते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर रैम और पेन ड्राइव स्पेसिफाई किया है और आप कोलन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई हो रही है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप है नहीं, तो वो रैम से लेकर के पेन ड्राइव तक हर एक को देगा। तो इसका मतलब रैम और पेन ड्राइव को देगा। देखिए यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब आप रैम कोलन पेन ड्राइव देते हैं तो वो रैम को भी लेगा और पेन ड्राइव को भी लेगा, लेकिन इन केस आप यहाँ पर
डिफॉल्ट इंडेक्स यूज कर रहे होते 0, 1, 2, 3, तो रैम और पेन ड्राइव दोनों को लेने के लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है 0:2, क्योंकि जब आप डिफॉल्ट इंडेक्स या न्यूमरल मैनर में देते हैं तो 0:2 का मतलब होता है 0 और 1 को लेगा। लेकिन इन केस ऑफ व्हेन यू आर स्पेसिफाइंग स्पेसिफाइड इंडेक्स, then it will start from RAM and it will go till pen drive inclusive of pen drive। कहने का मतलब वो पेन ड्राइव को इंक्लूड करेगा, राइट। और नहीं तो आपको लेना पड़ता है यहाँ पर पेन ड्राइव के लिए क्या, रैम और पेन ड्राइव दोनों के लिए, तो ये इनके इंडेक्स होते हैं 0, 1, 2, 3, तो आपको लिखना पड़ता है 0:2, तो वो लेता 0 और 1 मीन्स रैम और पेन ड्राइव। तो जरा चेक कर लेते हैं कि आंसर ये किस तरह से निकाल रहा है हमारे लिए। देखिए वीक 1 के लिए रैम और पेन ड्राइव इनकी जो सेल हुई है वो हुई है 13 + 70, तो 13 + 70 का जो सम आता है वो आता है 83। नेक्स्ट वीक में 10 + 80 वो आता है 90, एंड सिमिलरली वीक 3 के लिए 88 एंड वीक 4 के लिए 77। सो इट कैलकुलेट्स द सम ऑफ ईच वीक for hardware, RAM and pen drive only. It is not going to include memory cards and HD, that is hard disk. Now moving to the example number 4. Well, here command is very much similar to the command given in example number 3, and it is print df RAM pen drive dot sum. Now we are specifying access equal to 1। तो देखें इससे क्या होगा। इस बार ये क्या करेगा, ये रैम और पेन ड्राइव के लिए रो वाइज आपको सम देगा। देखिए रो वाइज, क्योंकि एक्सेस 1 है तो वो रो वाइज कैलकुलेशन करेगा। तो रैम के लिए जो सम पहले आया था वो भी आप यहां पर चेक कर लीजिए, वो आया था 56। कैसे, 13 + 10 + 23 + 10, तो 56 आया था। और पेन ड्राइव के लिए जो सम आया था वो आया था 282। तो 56 282 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रैम और पेन ड्राइव की ये जो रोज हैं उन सभी के लिए ये मतलब रैम के अंदर जितने भी वीक्स हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, उनका सम दे रहा है। और पेन ड्राइव के लिए ये 70 + 80 + 65 + 67 उनका सम दे रहा है। तो वो थे 56 और 282, हमने एग्जांपल नंबर 2 में देखा। और एग्जैक्टली एग्जांपल नंबर 4 में वही हुआ है। रैम के लिए 56 और पेन ड्राइव के लिए 282 आ गया है। 56 282 56 282। तो इन एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 4 में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ df डॉट करके आपने दिया है तो उसने सारे के सारे रोज को कंसीडर किया। बट जब आप df और स्क्वायर ब्रैकेट के सेट में स्पेसिफाई कर देते हैं पर्टिकुलर रोज रैम और पेन ड्राइव, तो आंसर फिर आपको रैम और पेन ड्राइव के लिए ही मिलेगा, बाकियों के लिए आंसर नहीं मिलेगा। मींस मेमोरी कार्ड्स और एसडी के लिए नहीं मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ बचे हुए केसेस के लिए, सम के लिए। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर इट इज सम फंक्शन कंटिन्यू। हम सम को क्योंकि कुछ और केसेस बचते हैं तो दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए पिछली बारी जो सम फंक्शन मैंने कराया था और इस बारी जो सम फंक्शन मैं करा रहा हूं उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए बहुत ही नॉमिनल डिफरेंस है। यहां पर हमने जस्ट लिख दिया है कि नैन वैल्यूज आर इग्नोर्ड। तो देखिए ये एक तरह से जो पिछली स्लाइड में मैंने कराया है एग्जैक्टली उससे मैच करेगा। मतलब एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 बिल्कुल पिछली स्लाइड जो स्लाइड नंबर 5 थी उससे बिल्कुल ये कमांड्स में कोई डिफरेंस नहीं है। बट इस बार ही जब हमने डेटा फ्रेम बनाया तो जरा उसको देखते हैं। इंपोर्ट उसी तरह से कराया है, लिस्ट एग्जैक्टली वही है जो पिछली स्लाइड में थी। डिक्शनरी में नोटिस करिए कि वीक 1 के लिए जो सेल हुई है उसमें फर्स्ट वीक की सेल मैंने यहाँ पर नन लिखी हुई है, और वीक 2 एग्जैक्टली पिछली स्लाइड की तरह है। वीक 3 में एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो इनफैक्ट देखा जाए ये जो थर्ड एंट्री है वो नन है, तो क्लियर है। तो वीक 3 के लिए जो इनफैक्ट मेमोरी कार्ड्स की जो सेल है वो यहाँ पर नैन है। और वीक 1 में क्या था,
रैम के लिए जो सेल थी वो नैन थी, नॉट अ नंबर, मतलब इनफैक्ट वहाँ पर डेटा था ही नहीं। और वीक 4 तो फिर कंप्लीट है ही है। तो इस तरह से यहाँ पर वीक 1 और वीक 3 के अंदर डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था, ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर कोई और सॉफ्टवेयर होते तो वो वहाँ पर दिक्कत आ सकती थी। यही पाइथन की पावर है, यही पाइथन पैंडास की पावर है कि जहाँ पर वैल्यूज़ नहीं भी होती हैं वो उनको इग्नोर करते हुए आगे कैलकुलेशन जारी रखता है। तो समझिए इसको। अब देखिए कि इस तरह से जो डेटा फ्रेम हमने यहाँ बनाया है, df इज इक्वल टू pd.data_frame डिक्शनरी dict कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू lst, वो बिल्कुल सिमिलर है पिछले स्लाइड की तरह। तो देखिए यहाँ पर जो डेटा फ्रेम आपके पास है वो बिल्कुल ही सेम है एक्सेप्ट दीज टू नैन वैल्यूज। वीक 1 में रैम के लिए कोई डेटा अवेलेबल न होने की वजह से वो नैन है, और वीक 3 में भी वो मेमोरी कार्ड्स के लिए नैन है। तो देखिए मुझे समझाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम सम कराएंगे तो यहाँ पर पैंडास किस तरह से इनको ट्रीट करेगा, यहाँ पर ये वीकली सम दे रहा होगा df.sum करके, तो वीक 1 का सम देगा, ये दिया है, वीक 2 का सम दिया है, वीक 3 का सम दिया है, वीक 4 का सम दिया है। वीक 1 के सम को जरा हम देखते हैं, उसमें वो नैन को तो करेगा ही नहीं ऐड, उसको इग्नोर करेगा। तो सम आना चाहिए 70 + 90 + 8 एंड 70 + 90 + 8 बिकम्स 168। सिमिलरली यहाँ पर ये 10, 80, 76 और 9 का सम कर देगा। वीक 3 में 23, 65 और 17 का सम करेगा, नैन को इग्नोर करेगा। और वीक 4 में ये 10, 67, 55 और 23 का सम करेगा। बाकी आपको मालूम है कि हमने यहाँ पर सम और पैरेंथेसिस के सेट में एक्सेस स्पेसिफाई नहीं किए, तो एक्सेस बाय डिफॉल्ट 0 रही और उसने कॉलम वाइज आपको रिजल्ट्स दिए डिफरेंट वीक्स के लिए, जिसमें उसने नैन को टोटली इग्नोर कर दिया। अब एक्सेस 1 जब हम दे रहे हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 में क्या डिफरेंस है, वही सम, बस यहाँ कोई भी एक्सेस नहीं थी, यहाँ पर एक्सेस की वैल्यू 1 है। तो अब आपको ये रो वाइज सम देगा, किसके लिए, रैम के लिए सम देगा, पेन ड्राइव के लिए सम देगा, मेमोरी कार्ड्स के लिए सम देगा और HD हार्ड डिस्क के लिए सम देगा। जिसमें रैम के लिए सम बनेगा, नैन को छोड़ ही दीजिए, 10 + 23 + 10, तो वो सम आता है 43 एंड सो ऑन 282, 221 एंड 57। थर्ड रो में भी उसने क्या किया होगा, 90 + 76 इसको छोड़ा होगा प्लस 55 और वो आंसर आया यहाँ पर 221। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह है। इस बार ये रैम और पेन ड्राइव के लिए आपको सम देगा। अब देखिए इट कैलकुलेट्स द सम ऑफ ईच वीक फॉर हार्डवेयर रैम एंड पेन ड्राइव ओनली। तो जरा देख लेते हैं, रैम और पेन ड्राइव के लिए सम मिलेगा आपको वीक 1 का। तो देखिए रैम तो वीक 1 के लिए यहाँ पर नैन है, तो नैन + 70 उसने नैन को इग्नोर किया तो सम आ गया 70। अगली बारी 10 + 80 वो आ गया 90। वीक 3 के लिए 23 + 65 वो आ गया 88 और वीक 4 के लिए 10 + 67 तो वो आ गया 77। तो आपके समझ में आ ही गया। उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसमें वो 3 से ही डिराइव्ड है, जिसमें प्रिंट df RAM: pen drive .sum, बस यहाँ पर हमने एक्सेस की वैल्यू को 1 दे दिया है। इससे इस बार ये रो वाइज कंसीडर करेगा, तो ये क्या देगा, ये रैम और पेन ड्राइव के लिए सम आपको देगा। और देखिए 2 और 4 में क्या डिफरेंस है, 2 में हमने यहाँ पर कोई भी रोज स्पेसिफाई नहीं करी, ठीक है, तो उसने रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और SD सब के लिए सम दिया और वो भी रो वाइज, ये लिखा हुआ है। इस बार ये जो सम ऑफ रोज देगा सिर्फ रैम और पेन ड्राइव के लिए देगा। तो देखिए 43 और 282 तो हम ऑलरेडी ले चुके थे, वही आंसर यहाँ पर भी आ गया। बस उसने रैम और पेन ड्राइव चूंकि आपने मेंशन किया है वही उन्हीं का सम दिया, राइट। तो इस तरह से हमने सम फंक्शंस को कर लिया। तो बेसिकली हमने यहाँ पर सम फंक्शन सीखा आज पाइथन पैंडास में डेटा फ्रेम के साथ, और जिसमें हमने बेसिकली अगर हम इस स्लाइड की बात करें तो कोई भी नैन वैल्यूज़ नहीं ली, और यहाँ पर इस स्लाइड की बात करें तो हमने नैन वैल्यूज़ को भी कंसीडर किया है। ये देखिए यहाँ पर
और यहाँ पर, और इन सिंपल वर्ड्स आई वांट टू टेल यू कि इट विल सिंपली इग्नोर नैन वैल्यूज, राइट। तो आज ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको अगली स्लाइड, इनफैक्ट अगले वीडियो में मैं आपको मीन फंक्शन बताऊँ। मीन का मतलब एवरेज होता है। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं पर ओवर करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेनेसा CSNIP। देखते रहिए वेनेसा CSNIP। मैं तो चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स जितने ज़्यादा आएंगे उतना मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। एंड आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है जो बच्चे किसी वजह से क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी उनके साथ दिक्कतें हैं। तो मैं तो चाहूँगा ये क्लासें या ये वीडियोस आप सारे बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेनेसा CSNIP अगेन।